एंजाइम्स। हम देख लेते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करे, वो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रही हैं उनके जिस्म के अंदर, उनको ये स्पीड अप कर देते हैं। अब पर वो कौन कौन से रिएक्शन हैं जो एक लिविंग थिंग के अंदर हो रहे हैं? तो बेसिकली वो दो तरह के रिएक्शन हैं। उन रिएक्शन को हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? वो तमाम के तमाम रिएक्शन जो किसी लिविंग थिंग के जिस्म के अंदर हो रही हैं, वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म के अंदर ये एक मॉलिक्यूल है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, रिएक्शन होगा, ये लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक बड़े मॉलिक्यूल से दो छोटे मॉलिक्यूल बन गए। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इसके अपोजिट है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने के नतीजे में एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म के अंदर बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, और एनाबॉलिज्म के अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे आपस में और एक फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे जो कि लार्जर मॉलिक्यूल होगा। अब इसके अंदर एंजाइम के कुछ कैरेक्टर्स हैं, हम देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। प्रोटीन इन नेचर होने का मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम हैं, चाहे वो अमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, वो सारे के सारे उनकी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। सेकंड इनका कैरेक्टर ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे एनर्जी हमने यहाँ पे ये 10 किलो जूल एनर्जी है, 20 किलो जूल, यहाँ पे 100 किलो जूल। ये एनर्जी की यूनिट्स हमने यहाँ पे बना दी। ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि आपस में रिएक्शन करते हैं, और ये प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट जिन्होंने रिएक्शन करना है उनको कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको मिलेगी तो वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो हम फर्ज करते हैं कोई एक रिएक्शन है जिनके सबस्ट्रेट को आपस में मिलने के लिए और उनको प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए। अगर 100 किलो जूल एनर्जी होगी इन सबस्ट्रेट्स के पास तो तब ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो एंजाइम क्या करता है? बेसिकली जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होता है ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। यहाँ पे अगर एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो इन सबस्ट्रेट के पास अगर 20 किलो जूल एनर्जी भी मौजूद है तो ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जो एंजाइम है उसने एनर्जी लेवल को कम कर दिया। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है ये सारे के सारे एंजाइम जो हैं ये स्पेसिफिक इन एक्शन है। स्पेसिफिक इन एक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी एंजाइम हैं हर एक एंजाइम अपना काम करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अमाइलेज की। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद है। अब ये एंजाइम क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, शुगर मॉलिक्यूल, उनकी ब्रेक डाउन करता है और उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये अमाइलेज कभी भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। सिर्फ अमाइलेज अपना ही काम करेगा और इसका काम ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरह पेप्सिन एक एंजाइम है,
ट्रिप्सिन है, ये सारी की सारी अपनी स्पेसिफिक जो इनका एक्शन है वही परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे के काम ये नहीं करेंगे। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एंजाइम बहुत कम अमाउंट के अंदर है, स्मॉल अमाउंट के अंदर भी है, तो ये काफ़ी है एक लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए, यानी बहुत थोड़े अमाउंट में ही हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये एंजाइम है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है सबस्ट्रेट के जिन्होंने रिएक्शन करना है, तो ये थोड़ी अमाउंट काफ़ी है इन तमाम के तमाम सबस्ट्रेट के रिएक्शन के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद अब एंजाइम जो है उनके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, एक को कहते हैं इंट्रासेलुलर और दूसरे हैं एक्स्ट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर एंजाइम कौन से हैं? वो एंजाइम जो कि किसी एक सेल के अंदर बनते हैं, यहाँ पे ये बनेंगे और इसी सेल के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे ये एंजाइम बने, इसी सेल के अंदर सबस्ट्रेट भी मौजूद हैं और इन्हीं सबस्ट्रेट को इन्होंने कन्वर्ट करना है इनटू प्रोडक्ट्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम वो होते हैं जो कि सेल ए के अंदर प्रोड्यूस हुए और ये यहाँ से ट्रांसफर किए जाएंगे इनटू सेल बी और सेल बी के अंदर जाके ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये दो तरह के हमारे पास एंजाइम की प्रॉपर्टीज आ गई, ये दो तरह के एंजाइम होते हैं। इसके बाद कुछ एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। कोफैक्टर, अब ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम किसी यहाँ पे ये सबस्ट्रेट मौजूद हैं, इनको ये आपस में रिएक्शन कर पाएगा और इनको प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये एंजाइम तब तक इनका रिएक्शन नहीं कर पाएगा जब तक इस एंजाइम के साथ कोफैक्टर मौजूद नहीं होगा। अब कोफैक्टर है क्या? ये दरअसल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि एंजाइम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर एंजाइम के साथ ये आके अटैच होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को ये बढ़ाते हैं। कोफैक्टर क्या है? ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि एंजाइम के साथ आके अटैच होंगे और एंजाइम उनकी वजह से काम करेगा।